हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में जाना, कंप्यूटर वर्क कैसे करता है और हार्डवेयर से संबंधित वैसे इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया गया जो बैंक, एसएससी, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज मैं इनपुट डिवाइस टॉपिक लेकर आया हूँ। यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर आपके एग्ज़ामिनेशन में। तो क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। इनपुट डिवाइस के बारे में आपको पता है कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम लोग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस होते कौन कौन से हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑड वन आउट से पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो नाम ज़रूर याद रख लें। वैसे तो लिस्ट काफ़ी बड़ी है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस ऑड वन आउट से पूछे जाते हैं। तो ये सारे टर्म्स जो मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत 3 आते हैं, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन है, माइक्रोफोन है, वेब कैमरा है, टच स्क्रीन है, डिजिटाइज़र और ग्राफिक्स टैबलेट है, स्मार्ट कार्ड रीडर है, बायोमेट्रिक सेंसर है एंड स्कैनर है। ठीक है, और आपको पता है कि अभी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड के बारे में। आपको पता है कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है ना, उसमें 2 तरह के कीबोर्ड आते थे। पहले एक यूएस ट्रेडिशनल कीबोर्ड जिसमें की संख्या 101 होती थी, और बाद में एक विंडोज़ कीबोर्ड आया जिसमें की संख्या 101। और हम लोग जो कीबोर्ड आजकल यूज़ करते हैं उसे क्वर्टी कीपैड ये भी कहा जाता है, जिसके बनाने वाले थे, जिसका इन्वेंशन किया था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने। बट ये जो इन्होंने जो इन्वेंशन किया था, ये पर्टिकुलर कीबोर्ड कंप्यूटर के लिए नहीं बनाया था। इन्होंने टाइपराइटर मशीन के लिए ये दिया था। ठीक है, उसके बाद आपको पता है आजकल हम लोग गूगल का एक वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग जीबोर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो एंड्रॉयड में, iOS में जो भी ये सारे यूज़ होते हैं कीबोर्ड, तो जिसे जीबोर्ड कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड के बारे में आपको पता होगा कि इसमें 5 तरह के की होते हैं, ठीक है ना, जिसमें पहला होता है न्यूमेरिक की, दूसरा अल्फ़ाबेटिक की, तीसरा है आपका फंक्शन की, चौथा स्पेशल कैरेक्टर की जिसमें प्लस, माइनस एंड बहुत सारे सिम्बल्स आते हैं, एंड स्पेशल की, कंट्रोल, अल्टर, एस्केप एंड इंटर, और भी कीज़ हैं। बट आपके एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट है उसमें है फंक्शन की एंड स्पेशल कीज़। बाकी आपका सिंपल बटन है, जो भी आप प्रेस करोगे वो आपके टाइप हो जाएंगे। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन की एंड स्पेशल की, जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन की बात कर लें। फंक्शन की में आपके जो भी फंक्शंस की पूछे जाते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर का जो फंक्शन की होता है वो अलग अलग होता है। बट बैंक पीओ के एग्जामिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि विंडोज़ से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, कुछ डॉस से भी रिलेटेड हो सकता है, और जो ब्राउज़र हम लोग यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड। इसके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं आप उसको इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि वो आपके इस एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले F1। आपको पता होगा F1 प्रेस करने से क्या होता है, हेल्प होता है। कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है हेल्प की तो आप F1 प्रेस कर सकते हो। उसके बाद है F2। आप देखते होगे राइट क्लिक करके फोल्डर पर जब हम लोग या फाइल पर रीनेम करने का ऑप्शन एक मिलता है, आप उसे F2 से भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है F3। आपको पता है कंट्रोल F करने से फाइंड होता है, और उसी डेटा को जब दोबारा फाइंड करना होता है तो हम लोग F3 प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है रीडो। ये जो फीचर्स आया है ये आपका 2003 के बाद के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें आपको आया है, तो ये आपका रीडो का काम करता है। आपके एग्जामिनेशन में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, और बहुत सारे लोग F4 का ध्यान वो रखते हैं कि अल्ट के साथ F4 सिस्टम बंद हो जाना, या जो फाइल करेंट ओपन है वो बंद हो जाना, बट वो याद रखेंगे वो अल्ट के साथ F4 है, तो उसको आप वैसे यूज़ नहीं करेंगे। F4 मतलब रीडो ही याद करेंगे आप। नेक्स्ट है F5 रिफ्रेश का काम, तो जैसे आप ब्राउज़र में देखते होगे, आप रिफ्रेश करते हो, या सिस्टम डेस्कटॉप पर अगर आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है ना। और रन, अगर आप पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो तो स्लाइड को रन कराने के लिए भी शॉर्टकट क्या है आपका, F5 ही होता है। F6 की बात करें तो अगर आप ब्राउज़र यूज़ करते हो, जैसे मोज़िला फायरफॉक्स है, क्रोम है, उसमें अगर आप F6 प्रेस करते हो तो जो एड्रेस बार है वहाँ पर डायरेक्टली क्या होता है, कर्सर वहाँ चला जाएगा, जिससे आप URL को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट F7, इसको तो सब लोग आप जानते होंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग।
वर्ड में आपको कभी भी एरर्स मिलते हैं तो एक चीज़ ध्यान दिए होंगे, एरर्स दो तरह के होते हैं, कि रेड अंडरलाइन होता है, ग्रीन अंडरलाइन होता है। रेड अंडरलाइन जो कि स्पेलिंग एरर को बताता है और ग्रीन अंडरलाइन ग्रामेटिकल एरर को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है एफेट। एफेट का जनरली यूज़ हम लोग जो है ना नहीं के बराबर करते हैं। कुछ हार्डवेयर वाले होते हैं जो कि एफेट का यूज़ करते हैं सिस्टम को बूट के समय। बट एक चीज़ याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में जो एफेट आता है वो सिलेक्शन के लिए आता है। अगर आप वर्ड की बात करें तो वर्ड में अगर आप एफेट को एक बार प्रेस करेंगे तो कोई काम नहीं होगा, इसको आपको 2 बार प्रेस करना होगा। जैसे ही आपने 2 बार प्रेस किया, जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ का वो वर्ड क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी बटन को अगर आप 3 टाइम्स प्रेस किया तो सेंटेंस का सिलेक्शन, 4 टाइम्स में पैराग्राफ का सिलेक्शन, 5 टाइम्स में पूरा का पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बट आपके एग्जामिनेशन में जो आएगा वो एफेट का 3 टाइम्स सिलेक्शन ही आता है। अभी तक एग्जामिनेशन में यही पूछा गया। F9 रिफ्रेश डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम लोग वर्ड में जब काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए F9 का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है F10। हम लोग अल्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर फाइल मेनू ओपन करना हो तो अल्ट के साथ F करते हैं, अल्ट के साथ E करते हैं, एडिट मेनू ओपन होता है। सेम वर्क आप F10 प्रेस करके भी कर सकते हैं, यानी कि अल्ट प्रेस कीजिए या F10 प्रेस कीजिए, दोनों सेम है। नेक्स्ट है F11। अगर आपको चार्ट बनाना हो एक्सेल में तो आप F11 प्रेस कर सकते हैं। और फाइनली एक F12 होता है जिससे हम लोग सेव एज यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग F12 को याद नहीं करते हैं क्योंकि सेव एज का जो वर्क होता है वो बेसिकली लोग माउस से यूज़ करके कर लेते हैं। फाइल में जाते हैं, सेव एज क्लिक करते हैं, वैसे करते हैं। शॉर्टकट भी आपको याद रखना होगा F12। ओके, नेक्स्ट जो होता है स्पेशल कीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्पेशल कीज़ जैसे कि आपका कंट्रोल इंटर, जैसा कि मैंने बताया था अभी, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंटर। आपको पता है इंटर का 2 यूज़ होता है मेनली। पहला तो पैराग्राफ को चेंज करने के लिए हम लोग जब कुछ वर्ड लिखते हैं, सेंटेंसेज लिखते हैं और उस दौरान अगर वहाँ पर पैराग्राफ चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो इंटर प्रेस करते हैं। और किसी भी कमांड को रन कराने के लिए हम लोग इंटर की यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बैक स्पेस। इससे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो ये है कि अगर आपका कर्सर, जैसे बैक स्पेस आप यूज़ कहाँ करते हो, तो हम लोग डेटा को इरेज करने के लिए करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कर्सर हमारा जहाँ पर होगा, लेफ़्ट साइड के कैरेक्टर को अगर मिटाना हो तो हम लोग बैक स्पेस यूज़ करते हैं। और अगर आप राइट साइड के कैरेक्टर को मिटाना चाहते हैं तो फिर आपको डिलीट यूज़ करना होगा। ये हमेशा से कन्फ्यूज़न रहता है। जनरली हम लोग यही बोलते हैं बैक स्पेस से कैरेक्टर मिटते हैं और डिलीट से पूरा डिलीट हो जाता है, बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, थोड़ा सा समझना होगा इसको। अगर बोलना अगर हम चाहें तो ये कहना होगा कि कैरेक्टर जहाँ, मतलब कर्सर जहाँ होगा उसके लेफ़्ट साइड के कैरेक्टर मिटाना हो तो बैक स्पेस, और वहीं से राइट साइड के कैरेक्टर को मिटाना हो तो वो आपका डिलीट यूज़ होता है। इरेज कैरेक्टर फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, आई थिंक ये अपोजिट हो गया है, राइट टू लेफ़्ट दोनों में। इसको डिलीट में आप सुधार लेंगे, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होगा। ठीक है, सॉरी फॉर इसके लिए। एक चीज़ और है, बैक स्पेस क्या होता है कि कैन नॉट डिलीट फाइल एंड फोल्डर। बैक स्पेस से आप फाइल फोल्डर डिलीट नहीं कर सकते, जबकि डिलीट से आप फाइल फोल्डर डिलीट कर सकते हो। एस्केप, हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं, करेंट प्रोग्राम को अगर आप कैंसिल करना चाहते हो फिर आप एस्केप प्रेस कर सकते हो। उसके बाद है इंसर्ट। इंसर्ट का यूज़ जनरली हम लोग नहीं करते हैं, बट याद रखिएगा कर्सर आपका जहाँ होगा वहाँ पर जब आप टाइपिंग करते हो, टाइपिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ पर आप टाइप करोगे ना उसके आगे के जो कंटेंट होते हैं वो आगे शिफ्ट होते जाते हैं। बट अगर आप इंसर्ट बटन प्रेस किए हुए रहते हो तो फिर यहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप उसी कैरेक्टर के ऊपर ओवरराइट कर सको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल कीज़ में शिफ्ट की। देखिए शिफ्ट की क्या होता है कि जब आप टाइपिंग करते हो सिंपली आप स्मॉल टाइप करते हो, लेकिन अगर आपको कैपिटल लेटर टाइप करना हो तो फिर आप शिफ्ट की प्रेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अल्ट और कंट्रोल। इसका यूज़ जब भी होगा तो किसी न किसी दूसरे की के कॉम्बिनेशन के साथ होता है। आप इसका यूज़ अकेले नहीं कर सकते हो, एज अ शॉर्टकट कंट्रोल एंड अल्ट का यूज़ होता है। इसके अलावा अगर मैं नोट की बात करूँ, ये जो नोट है आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिफ्ट कंट्रोल अल्ट
एंड FN जो आप लैपटॉप में देखे होंगे, इन चारों की को हम लोग एज अ मॉडिफायर की कहते हैं। और कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक एंड इंसर्ट को टॉगल की कहा जाता है। रीज़न यहाँ ये है कि ये सारे बटन जो मॉडिफायर की हैं ये अकेले यूज़ नहीं होते हैं, दूसरे की कॉम्बिनेशन के साथ यूज़ होते हैं, जबकि बाकी नीचे के जो बटन है ये ऑन ऑफ पर काम करते हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, नम लॉक के लिए कीबोर्ड में राइट साइड में कॉर्नर पे लाइट जलती है, तो ये क्या होता है, ऑन ऑफ पर काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद होम की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, SSC के एग्जामिनेशन में काफ़ी बार ये पूछा जा चुका है। होम की प्रेस करने से क्या होता है, तो जनरली लोग यही बताते हैं कि डॉक्यूमेंट के शुरुआत में चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। होम प्रेस करने पर जहाँ पर कर्सर होगा उसी लाइन के शुरुआत में अगर आपको कर्सर को ले जाना हो तो आप होम प्रेस करो, और उसी के साथ एक और बटन आता है एंड। ये क्या करता है कि कर्सर को जिस लाइन में आप हो उसको लास्ट में भेज देता है। तो ये टर्म याद रखिएगा, और आप जो याद किए हुए रहते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट चला जाता है, वो एक्चुअली कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड का खेल है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।